हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो लॉ के मिसयूज़ के ऊपर है। कैसे लॉ का मिसयूज़ हो रहा है आज के डेट में, स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस में। हस्बैंड को फंसा दिया जाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स को फंसा दिया जाता है, उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को। तो ऐसा ही ये वीडियो है आज का, जिसमें ऐसी जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें वाइफ ने उन लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए और हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, और जिसमें कोर्ट ने उसे रिलीफ दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं अगर 498A की, तो देखिए मोस्ट मिसयूज लॉ है ये। मेरे को जो लगता है कि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई मिसयूज प्रोविज़न का होता है तो वो है 498A। और इसमें बहुत सारे फॉल्स केसेस, आपने ये देखा हो कि पिटीशन फाइल करती है वाइफ, उसमें बहुत सारे ऐसे फेक एलिगेशंस, वेग एलिगेशंस जिसका कोई सर पैर नहीं होता। सारे एलिगेशंस लगा के, दुनिया के जितने एलिगेशंस हो गए हस्बैंड पे, हस्बैंड के रिलेटिव्स पे, अपने इन लॉज पे, सब पे लगा देना और एक कंप्लेंट फाइल कर देना। और आप जाते हैं, कंप्लेंट फाइल होने के बाद फिर मेडिएशन, उनमें CAW सेल में जाता है, FIR होता है, देन कोर्ट में, और आपके कुछ साल उसमें बर्बाद। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। और जबकि इस केस में भी ऐसा ही हुआ, और वाइफ ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, फेक एलिगेशन, वेग एलिगेशंस लगाए, और जिसमें कोर्ट ने रिलीफ दिया जो हस्बैंड था उनके पेरेंट्स को। और रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस, इनफैक्ट वी वर हैंडलिंग दैट केस। और उसमें ये था कि जो हस्बैंड था, लव मैरिज होता है, शादी होता है, और शादी के बाद देखिए जो वाइफ है कभी भी अपनी सिस्टर इन लॉ से नहीं मिली रहती। अपने जो इन लॉज होते हैं उनसे सिर्फ एक दिन का उसका मीटिंग रहता है, दैट्स इट, इवन आफ्टर मैरिज। फिर कुछ साल बाद एलिगेशन सबके अगेंस्ट, सब ने मारा। जो सिस्टर इन लॉ को उसने देखा तक नहीं, जिस ब्रदर इन लॉ को उसने देखा तक नहीं, उसके अगेंस्ट भी एलिगेशन कि उसने डाउरी डिमांड किया, मारपीट किया, बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी कॉमन 498A में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगा देते हैं। तो इस केस में ऐसा हुआ, ये जो केस था उसमें जो हस्बैंड था उसके पेरेंट्स पे एलिगेशन लगाया वाइफ ने 498A में कि ये लोगों ने हमारे ऊपर मारपीट किया, हमारे से डाउरी का डिमांड किया, बहुत सारी चीज़ें, वेग एलिगेशंस लगा के 498A का केस फाइल हो जाता है। और इसमें जो पिटिशनर है, यानी जो लेडी है, उसके इन लॉज हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ों को रखते हैं कि भाई हम तो उस टाइम ट्रैवल कर रहे थे, जो हमारे ऊपर एलिगेशंस है वो फेक है, वो वेग है, ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, डेट टाइम कुछ भी नहीं है। और हम उस टाइम पे, जिस टाइम का एलिगेशन, उस टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में थे, वो सारे प्रूफ भी उनके पास होते हैं। तो देखिए जब बात आती है 498A की क्वेश्चन की, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये तो क्वैश नहीं होएगा, हम जाएंगे, पैसे बर्बाद होंगे, सारी चीज़ें होंगी, हमारा टाइम भी बर्बाद होगा, क्वैश नहीं होगा। देखिए जो दूसरे लोग होते हैं, या फिर अगर इस केस की बात करूँ तो आप जैसे लोग होते हैं जो ऐसे मैटर्स में फंसे होते हैं, और अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे तो कोर्ट आपको रिलीफ कैसे देगा। आपके पास रेमेडी है, कोर्ट को अप्रोच कीजिए, कोर्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको रिलीफ देगा ही। अगर आपके पास प्रूफ्स है, आप सर्कमस्टांसेस दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। आपके पास जो रिलीफ है, जो आपके पास फोरम है, आप उसको अप्रोच करेंगे। अगर नहीं तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा। तो डेफिनेटली आई ऑलवेज सजेस्ट कि अप्रोच द फोरम। अगर आपके पास ग्रीवांस है, आपके पास फोरम है, तो आप अप्रोच करें सो दैट यू कैन गेट रिलीफ। तो इस मैटर में भी यही होता है। देखिए जब हाई कोर्ट में आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट देखता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को। ऐसा नहीं कोर्ट उसमें डिटेल्स में जाता है। कोर्ट ट्रायल नहीं, हाई कोर्ट जो है क्वेश्चन के टाइम पे ट्रायल नहीं चला सकता, बिकॉज वो ट्रायल कोर्ट का काम है एविडेंस में जाना, ये सारी चीज़ें देखना। तो कोर्ट एविडेंस में नहीं जाता, कोर्ट प्राइमा फेसाई देखता है। अगर इस केस की बात करें तो ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, ये लोग जबकि हैदराबाद में रहते थे, और ये दूसरे स्टेट में एलिगेशन लगा था, केस फाइल हुआ था, और इनके पास ये एविडेंस भी थे कि ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो कोर्ट ने क्या किया, ये मैटर को, ये सारी चीज़ें देखते हुए कि फेक एलिगेशन से, वेग एलिगेशन से, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि आज के डेट में 498A वेपन के रूप में यूज़ हो रहा है। ये वुमेन के प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए बनाया गया था, बट इसे मिसयूज किया जा रहा है वाइड लेवल पे। तो कोर्ट ने जो ये 498A का मैटर था, इसे क्वैश कर दिया। तो देखिए आप भी ये ध्यान रखें, कभी भी अगर आप हाईकोर्ट में अप्रोच करते हो क्वेश्चन के लिए, तो उसका पिटीशन उसी तरीके से ड्राफ्ट होता है, ना कि ट्रायल कोर्ट की तरह से। तो आप ये सारी चीज़ों का जरूर ध्यान दें और उस तरीके से अपने हाई कोर्ट को अप्रोच करें, और आप अपने मैटर को क्वैश करा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, इसका मैंने जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप उधर जाके पढ़ सकते हैं और अपने मैटर में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।